नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत रोज़ा क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। चलिए शुरुआत करते हैं बीए बीएससी बीकॉम थर्ड ईयर में फाउंडेशन कोर्स में। अब ऑलमोस्ट ये इंग्लिश लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट लास्ट सेशन चल रहा है। कल एक सेशन और होगा इस सब्जेक्ट का और उसके बाद में आपका ये सब्जेक्ट पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में फिर देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। दरअसल मुझे स्टार्टिंग में इसलिए आ रही थी और अभी दो रीज़न है। एक तो क्योंकि एक अचानक से हंसी आ गई क्लास में आते ही, और दूसरा ये कि क्लासेस में काफ़ी गैप चल रहा है अभी, है ना। कभी क्लासेस देखने को मिल रही है, कभी गैप हो रहा है, अचानक से प्रॉपर क्लासेस चल नहीं रही। तो एक्चुअल में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अ, आपके इस बीए क्लासेस वाले प्लेटफॉर्म पर भी, इस चैनल पर भी एक बड़ा बदलाव होने की संभावना है। दरअसल चल रही उसी की प्लानिंग। और इसके अलावा जो एक नया यूट्यूब चैनल है प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी, वहाँ पर भी, दोनों ही स्थान पर। और आपको बदलाव दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई फ्री क्लासेस सब पेड होने वाली है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्लासेस फ्री ही रहेगी। दरअसल वहां पर अब जो है, अब कुछ क्लासेस में वो कुछ एडवांस होने जा रहा है। जिस तरह से अभी तक आपकी क्लासेस चल रही थी, अब क्लासेस और ज्यादा स्मूथ होने वाली है और कुछ ऐसा कंटेंट आपको मिलने वाला है जो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के दृष्टिकोण से ही लिया जाएगा, उसके बाहर से नहीं, है ना। तो वो क्या बदलाव होगा उसके लिए अनाउंसमेंट भी करेंगे। और जब क्लासेस स्टार्ट होगी आना, तो थोड़ा सा भी हो सकता है कि एक आध हफ्ते में ये थोड़ा डिस्टर्ब रहे क्लासेस, इग्नोर कीजिएगा। जल्दी क्लासेस की शुरुआत करेंगे और सभी सब्जेक्ट है ना, जो भी आपके मुख्य मेन सब्जेक्ट है वो भी हम लेकर के आएंगे, लेकिन एक नई स्ट्रेटेजी के साथ में, एक नई प्लानिंग के साथ में, ताकि आप लोगों को कम समय में ज्यादा सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो सके। जैसे अभी आप लोग पढ़ते हैं ना, तो एक सब्जेक्ट में कभी कभी हमको एक महीना लग जाता है, क्योंकि एक टॉपिक पर डे में आपको देता हूं, तो उसमें लगभग किसी में 25 टॉपिक होते हैं, किसी में 30 टॉपिक होते हैं, तो ऑलमोस्ट एक महीना हो जाता है। लेकिन अब कुछ ऐसा करेंगे कि एक सब्जेक्ट 10 से 12 दिन में कंप्लीट, और उसके बाद में जैसे आपके एग्जाम आने वाले होंगे, तो एक मास्टर क्लासेस लेके आएंगे, लगभग 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे की एक सलन क्लास है, जिसमें एक ही क्लासेस में पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट है ना। तो कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं। अगर ये पॉसिबल हुआ तो बहुत जल्दी क्लासेस इस पर आना स्टार्ट हो जाएगी। फिलहाल चलिए इसी को शुरुआत करते हैं, कंप्लीट करते हैं आज के सेशन को। आज का हमारा सेशन होने वाला है ईमेल राइटिंग पर। ठीक है, ईमेल राइटिंग, तो इसमें बहुत ज्यादा मुझे कुछ बताने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है कि ईमेल राइटिंग ये क्या होती है, तो बहुत ज्यादा समय यहाँ पर लेकर के फालतू, है ना, जरूरत नहीं है। डायरेक्टली टॉपिक पर बढ़ते हैं आगे। और टॉपिक आपको पता है मैं टॉपिक क्यों लेकर के आया हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, तो वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फिलहाल हमें सिर्फ यही देखना है कि इस टाइप के जो टॉपिक आते हैं उस पर क्वेश्चन बनते कैसे हैं, है ना। ये आपको स्लाइड आपको पता ही है, ठीक है ना। प्लेलिस्ट में जाना है आपको अन्य सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, प्रज्ञान इनसाइड एकेडमी की स्लाइड, ठीक है ना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए डिस्क्रिप्शन में सब दोनों की लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे तो वहां पर सबकी लिंक मिल जाएगी। ये आपके फाउंडेशन के चारों नोट्स अवेलेबल है 149 के सब्सक्रिप्शन पर, चारों ही नोट्स है ना। स्पेशल पीडीएफ नोट्स में कैसे लेना आप ये भी आप लोगों को ऑलमोस्ट पता है। चलिए आज के सेशन का टेबल ऑफ कंटेंट जरा देख लेते हैं भाई, पढ़ना क्या क्या आप लोगों को आज। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 6 कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिए गए हैं, है ना। लास्ट वाले कॉन्सेप्ट में हर टॉप सेशन की तरह टॉप 10 एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जैसे आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। उससे पहले देखिए ईमेल क्या होती है ये आपको देखना है। उसके बाद में ईमेल का स्ट्रक्चर देखेंगे आप लोग, ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, क्लियर है। अब एक इनफॉर्मल, इनफॉर्मल और फॉर्मल, दो प्रकार की जो ईमेल है, इन दोनों के एग्जांपल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और उसके अलावा कुछ टिप्स भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर के ये आपका सेशन का पूरा टेबल ऑफ कंटेंट है, इंडेक्स है, जहां से आपका सेशन कंप्लीट होने वाला है। क्लियर है, एक बार अच्छे से देख लीजिए और वन बाय वन करके इन सभी को कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाट इज एन ईमेल से। ईमेल क्या होती है। दरअसल बेसिक तथ्यों में पढ़ना है, आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से कि ईमेल होता क्या है, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनेगा वो जरा हमको मेन फोकस करना है इस पर, है ना। तो ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज एंड इंफॉर्मेशन थ्रू द इंटरनेट। क्या है ईमेल, ईमेल कहें या इलेक्ट्रॉनिक मेल कहें, ईमेल का दरअसल फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ भी लिया जा सकता है। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या काम आता है भैया, तो ये मैसेज या कोई भी इंफॉर्मेशन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। अब जहां पर इंटरनेट का, है ना, शब्द आ जाता है, तो वही समझ जाते हैं यार काफी इजी होने वाला है, काफी रिलायबल होने वाला है, वो काफी फास्ट होने वाला है, ठीक है। अपनी इंफॉर्मेशन किसी अन्य व्यक्ति तक अगर हम इंटरनेट के माध्यम से पहुंचा रहे हैं तो काफी फास्ट होगा और इजी हो जाएगा,
ठीक है। इसलिए कहा गया है कि ईमेल एक ऐसा माध्यम है जिससे हम इंटरनेट के जरिए संदेश, फाइल या डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से भेज सकते हैं। कम्युनिकेशन का सबसे तेज और सुविधाजनक तरीका ईमेल को माना जाता है। ठीक है, तो ईमेल सिर्फ मैसेज के लिए नहीं है, इसके अलावा फाइल डॉक्यूमेंट भी हम सेंड कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, टाइप जरा कौन कौन से होते हैं, तो एक बेसिक तथ्य में जान लीजिए आप, दो प्रकार की ईमेल होती है, एक फॉर्मल होगी और एक इनफॉर्मल होगी। एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल, फॉर्मल मतलब कि देखिए, या तो हम अपने बॉस को, अगर हम क्लाइंट है तो अपने बॉस को अगर मेल भेज रहे हैं तो वो फॉर्मल हो जाएगी, है ना। टीचर को भेजते हैं या किसी कंपनी में भेजते हैं या कभी अपने स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल को या अपने प्रोफेसर को मेल भेज रहे हैं तो वो फॉर्मल मेल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि उनके साथ में हम तू तड़ाके वाले शब्द यूज नहीं कर सकते, है ना। वहां पर हमें एक स्पेशल रिस्पेक्ट देनी होती है, तो वहां पर फॉर्मल ईमेल का हम यूज करते हैं। अच्छा, इनफॉर्मल ईमेल भी होती है, तो ये किसको लिखी जाती है? ये यार दोस्तों को, फ्रेंड्स को, मान लीजिए फैमिली में किसी मेंबर को लिखना है, ठीक है ना, किसी लंगोटिया को लिखना है, तो वहां पर हम इनफॉर्मल ईमेल का यूज करते हैं, वहां पर हम अपनी पर्सनल लैंग्वेज का यूज करते हैं और इसीलिए हम उसको पर्सनल कम्युनिकेशन का एक माध्यम कहते हैं। किसको? इनफॉर्मल ईमेल को। बस ये दो टाइप आप याद रखिएगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल। दैट्स ऑल। अब आगे बढ़ते हैं, अब जरा देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर होता कैसा है। पहले तो हम फॉर्मल का देख लेते हैं, फॉर्मल का ईमेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, कौन है भाई? एक सेकेंड फ्रेंड्स। हेलो, ओके, हेलो, 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 ओके, थोड़ा साउंड की प्रॉब्लम आ रही थी, ओके। चलिए, तो अब यहाँ पर हम एक फॉर्मेट जरा देख लेते हैं कि ईमेल में कौन कौन से पॉइंट्स की आवश्यकता होती है ईमेल लिखते टाइम पर। आपने भी कभी मेल किया होगा किसी को, है ना, इनफॉर्मल फॉर्मल, अभी तक तो आप लोगों ने याद रखा नहीं होगा कि जब आपने टाइप किया होगा तो, और बेसिकली आपने सिर्फ इसकी जो बॉडी वाला कौन से जो पार्ट होता है उसको डायरेक्टली आपने फिल किया है, लेकिन इतने कॉन्सेप्ट आपने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब कभी जब मेल करोगे ना तो आप इन सभी कॉन्सेप्टों पर ध्यान दीजिएगा। दरअसल यहाँ पर कम से कम 6 पॉइंट होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो टू वाला होता है, 2 पॉइंट होता है जिसमें हमें रिसीवर की ईमेल आईडी डालनी होती है जिसको हम भेज रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि हम सेंडर हैं, भेजने वाले हैं, तो एक ईमेल आईडी सबसे पहले डलती है टू के नाम से कि किसको हम ये मेल भेज रहे हैं, तो रिसीवर की ईमेल आईडी डलती है, राइट। उसके बाद में सब्जेक्ट डाला जाता है ताकि रिसीवर डायरेक्टली सब्जेक्ट पढ़ करके पता लगा ले कि किससे रिलेटेड है। तो सब्जेक्ट में क्या लिखा जाता है कि जो पर्पस होता है मेल का, है ना, उस ईमेल का पर्पस क्या है। इसके बाद में सैल्यूटेशन लिखा जाता है, सैल्यूटेशन लिखा जाएगा डियर मैम या सर जो भी है, राइट। और उसके बाद में वो बॉडी आएगी जिसमें आप अपनी फीलिंग को, अपने विचारों को बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो वो 2 से 3 पैराग्राफ में उसको शॉर्टली लिखा जाता है। तो जितना शॉर्ट ईमेल होता है ना वो ज्यादा उतना अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है। इसके बाद में क्लोजिंग आ जाता है, क्लोजिंग में लिखा जाता है यू आर सिंसियरली या बेस्ट रिगार्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। और लास्ट में सिग्नेचर किए जाते हैं। तो ये एक फॉर्मल ईमेल का एक फॉर्मेट होता है, ये सब इसमें यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जरा एक एग्जांपल हम यहां देख लेते हैं फॉर्मल में कि कैसे कैसे इसको एग्जैक्टली भरा जाता है फॉर्मल में। तो देखिए, टू की जगह पर जैसे मान लेते हैं कि हम अपने प्रिंसिपल को, ठीक है ना, प्रिंसिपल को हम यहां पर एक ईमेल भेज रहे हैं। अब चूंकि प्रिंसिपल को ईमेल भेजना है तो फॉर्मल होगा, राइट। तो प्रिंसिपल महोदय की हमने यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दी, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट लिख दिया एप्लीकेशन टू इश्यू,
है ना। बोनाफाइड सर्टिफिकेट, भाई बोनाफाइड सर्टिफिकेट हमको चाहिए, इसके लिए एप्लीकेशन आपको दी गई है, तो डियर मैम सर जो भी होगा हमने उसके बाद में बॉडी लिख दी कि आई एम स्टूडेंट ऑफ थर्ड ईयर इन योर कॉलेज, आई काइंडली रिक्वेस्ट टू यू इश्यू माय बोनाफाइड सर्टिफिकेट फॉर माय एजुकेशन पर्पस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो हमने यहाँ पर एक दो पैराग्राफ में ही इसको कंप्लीट कर दिया है। लास्ट में थैंक यू आपने लिख दिया, सिंसियरली लिख दिया, और उसके बाद में नाम, रोल नंबर, बीए थर्ड ईयर एक्सेट्रा ये डाल दिया। तो ये एक फॉर्मल ईमेल का एक स्ट्रक्चर हो चुका है। अब इसी वे में अगर हम जाते हैं तो देखते हैं कि इनफॉर्मल ईमेल कैसा हो सकता है फ्रेंड्स। तो देखिए इनफॉर्मल ईमेल में बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं होते हैं। सबसे पहले तो टू तो हो गई, भाई किसी को तो भेजोगे ना, तो अगर मान लो अपने फ्रेंड को भेज रहे हो तो फ्रेंड की ईमेल आईडी डाल दी, अपने पेरेंट्स को भेज रहे हो उनकी ईमेल आईडी डाल दी, सब्जेक्ट लिख दिया भैया लेट्स प्लान अ ट्रिप, भाई कहीं घूमने के लिए चलना है तो उसके लिए हमें प्लान करना है, इसके लिए मैंने ईमेल आईडी भेजी है। तो यहाँ पर आगे बॉडी में लिख दिया गया है हाय अंकित, है ना, एक्सेक्ट्रा एक्सेक्ट जो भी है, हाउ आर यू डूइंग, इट्स बीइंग अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट, है ना, बहुत लंबे समय से हम लोग मिले नहीं है, लेट्स प्लान अ शॉर्ट ट्रिप दिस वीकेंड, तो इस हफ्ते में कुछ है ना आसपास एक शॉर्ट प्लान करते हैं घूमने का। तो इस प्रकार की ईमेल आईडी आपने लिखी है, और जो है सामने वाला आपका रिप्लाई का वेट कर रहा है, वो लास्ट में लिख दिया आपने टेक केयर और अपना नाम लिख दिया, दैट्स ऑल। इस प्रकार का एक इनफॉर्मल ईमेल होता है। तो इनफॉर्मल और फॉर्मल ईमेल में बहुत डिफरेंस होता है फ्रेंड्स, ये बात याद रखिएगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आपको ईमेल करना है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके सिलेबस में ये टॉपिक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, तो आप आंसर वहां पर कैसे दोगे वो मायने रखता है। आप यहाँ सीख रहे नहीं सीख रहे, मेल करना सीखे नहीं सीखे, वो एक अलग मैटर है, लेकिन एग्जाम में आप आंसर कर पा रहे नहीं कर पा रहे करेक्ट, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें अब यहाँ पर जो लास्ट में हम देखने वाले हैं किस टाइप से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो कुछ आप टिप्स और ले लीजिए इस पर कि एक अच्छे ईमेल को किस प्रकार से और कौन कौन से सेंटेंस को यूज हमें करना चाहिए। देखिए तो हमेशा ध्यान रखिए कि ईमेल एक रिटर्न रिकॉर्ड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग क्या होता है, रिटर्न रिकॉर्ड होता है। ईमेल आपने सेंड किया, उसको मतलब मिटाया नहीं जाता है, एक रिकॉर्ड होता है कि आपने कभी उससे कांटेक्ट किया था। इसलिए जब भी ईमेल सेंड करें ना, आज ध्यान रखिएगा, अगर आप कभी ईमेल से आप कन्वर्सेशन भी करते हो या कुछ भी आदान प्रदान करते हो ना, तो जरूरी है ध्यान रखना कि केयरफुली रहें और रिस्पेक्टफुली लिखें जो भी आपको ईमेल में लिखना है। इसके अलावा राइट शॉर्ट, छोटी लिखें और सेंटेंस एकदम क्लियर होना चाहिए। दूसरा यूज ए रिलेवेंट सब्जेक्ट लाइन, जो भी आप लिख रहे हैं एकदम रिलेवेंट होना चाहिए। डोंट यूज एसएमएस लैंग्वेज, जो आजकल आप है ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सीख करके जो लैंग्वेज में आप मैसेज वगैरह लिखते हैं ना, इस टाइप की लैंग्वेज आपको यूज नहीं करना चाहिए, इमोजीज वगैरह यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन किस में, फॉर्मल में। हाँ इनफॉर्मल की बात होगी तो वहां पर आप कुछ भी लिखी चलेगा, लेकिन फॉर्मल ईमेल में आप एसएमएस लैंग्वेज और इमोजीज से बच के रहेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव आपका ईमेल होने वाला है। ऑलवेज चेक ग्रामर एंड स्पेलिंग, ठीक है ना, तो गलती होती है, गलती नहीं करना चाहिए, हमेशा आपको ग्रामर और स्पेलिंग को चेक करते रहना चाहिए। यूज प्रोफेशनल टोन, ठीक है ना, फॉर्मल में क्या करोगे आप, प्रोफेशनल टोन को यूज करोगे, और अवॉइड यूजिंग ऑल कैपिटल लेटर्स। बहुत से विद्वान लोग क्या करते हैं ईमेल में सारी ईमेल को कैपिटल लेटर में लिख देते हैं, जो कि गलत होता है ना, फर्स्ट वर्ड कैपिटल में बाकी सब स्मॉल, ठीक है ना। चलिए अब जरा ये देख लेते हैं कि इस टॉपिक पर हमारे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया, मैं फिर से रिपीट कर दूं, अभी तक हमारा ईमेल राइटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हमने बेसिक तथ्यों के साथ समझा है, बेसिक पॉइंट्स के साथ समझने की कोशिश की है। अब ईमेल राइटिंग पर 10 टॉप कैटेगरी के एमसीक्यू क्वेश्चन अब डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आइए लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल इज, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है। सबसे फर्स्ट में मैंने आप लोगों को कन्वर्सेशन में बताया था क्या है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपको याद है तो। ऑप्शन बी कहता है ईमेल, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ईमेल इज अ मेथड ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू, ईमेल जो है ना कम्युनिकेशन की एक मेथड है, एक तरीका है, थ्रू किसके माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, बताइए जल्दी से, किसके माध्यम से। ईमेल किससे होता है, टेलीफोन से होता है, न्यूज़पेपर से होता है, टेलीविजन से, किससे होता है, इंटरनेट से होता है। ऑप्शन सी यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, इंटरनेट से होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, अ फॉर्मल ईमेल इज यूजुअली रिटर्न टू, जो फॉर्मल ईमेल होती है वो यूजुअली हम किसको लिखते हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कहता है फ्रेंड्स को लिखते हैं हम फॉर्मल ईमेल, या ऑप्शन बी कहता है फैमिली को लिखते हैं, या ऑप्शन सी टीचर या इंप्लॉयर को लिखते हैं, या ऑप्शन डी क्लासमेट्स को लिखते हैं। तो भाई फ्रेंड, फैमिली और क्लासमेट्स को इतनी रिस्पेक्ट देने की जरूरत कहाँ लगती है ना, उनको तो हम इनफॉर्मल ईमेल से भी काम चला लेते हैं। तो
फॉर्मल ईमेल की आवश्यकता होती है टीचर या एम्प्लॉयर, मतलब दैट्स टाइप ऑफ पोस्ट, ठीक है। इस टाइप के और कोई पद है तो उन पर हम जो है फॉर्मल ईमेल का ही यूज करेंगे। ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड बी रिटन इन द सब्जेक्ट लाइन। व्हाट शुड बी रिटन इन द सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन में हमें क्या लिखना होता है ईमेल लिखते टाइम? तो ऑप्शन ए कहता है द मेन टॉपिक और पर्पस ऑफ द ईमेल। तो पहले में ही हमको आंसर मिल चुका है। हमारी पूरी जो भी फीलिंग होती है, जो भी कन्वर्सेशन होता है, उसका जो मेन पर्पस होता है ना, वो पर्पस ही सब्जेक्ट लाइन में लिखना होता है ईमेल में। देखा था ना आप लोगों ने। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है एड्रेस, तो ये तो हो नहीं सकता सब्जेक्ट में लिखने की क्या जरूरत है? ओबीस नहीं, ग्रीटिंग वर्ड्स वगैरह नहीं, बल्कि सब्जेक्ट में हमें पर्पस लिखना होता है उस ईमेल का। क्लियर है? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फॉर अ फॉर्मल ईमेल। चार ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया है चारों में से फॉर्मल ईमेल के लिए कौन सा वर्ड सुटेबल नहीं है। तो यहां पर मुझे दूर से ही दिख रहा है ऑप्शन दिख रहा है। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन सी क्या बोल रहा है बडी। क्या इस टाइप के वर्ड हम फॉर्मल ईमेल में यूज करते हैं? इनफॉर्मल में कर सकते हैं, बट फॉर्मल में इस टाइप के वर्ड यूज होते हैं क्या? है बडी? नहीं ना, ठीक है। बट डियर सर मैम या योर सिंसियरली या रिगार्ड्स, ये तो हम एग्जैक्टली करते हैं, बट ऑप्शन सी में है बडी इस टाइप के वर्ड फॉर्मल ईमेल में यूज नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन यहां पर भी हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीसी इन ईमेल स्टैंड फॉर। सीसी का मतलब क्या होता है ईमेल में? दरअसल दोस्तों कभी कभी जो होता है ना, जैसे कुछ ईमेल ऐसे होते हैं जिस पहले पेरा में क्या लिखना होता है, टू लिखा होता है, और टू क्या लिखते हैं हम? सेंड करने वाले का माफ कीजिए, रिसीव करने वाले का ईमेल, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी, ठीक है ना। और इसके बाद में सीसी का एक ऑप्शन और होता है। अब यह सीसी वाले में क्या लिखना होता है? अगर हम किसी थर्ड व्यक्ति को रिफरेंस कर रहे हैं तो उस थर्ड व्यक्ति की ईमेल आईडी यहां पर लिखाएगी थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन जिस ईमेल में इंक्लूड होता है उसके लिए हम यूज करते हैं सीसी वाले कॉलम को, ठीक है। तो सीसी का मतलब यहां पर होता है सेंट्रल कॉपी, कार्बन कॉपी, कॉमन कॉपी या कंपनी कॉपी, कौन सा होगा? तो यहां पर इसको हम ले लेंगे कार्बन कॉपी को। एग्जैक्टली कार्बन कॉपी इसका फुल फॉर्म होगा ईमेल आईडी के अंतर्गत, राइट। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। व्हाट शुड यू अवॉइड इन अ प्रोफेशनल ईमेल। तो प्रोफेशनल ईमेल कहें या फॉर्मल ईमेल कहें, बात एक ही, कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो बोलेंगे क्या ये 30 प्रकार की ईमेल आईडी कहां से आ गई ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रोफेशनल ईमेल ही फॉर्मल ईमेल होती है, ठीक है। तो किस टाइप की होना चाहिए, या व्हाट शुड यू अवॉइड, अवॉइड इन अ प्रोफेशनल। तो भाई प्रोफेशनल जो ईमेल होती है उसमें इनमें से किस टाइप के वर्ड्स को आप अवॉइड करने का प्रयास करेंगे? पोलाइट टोन को, तो यार प्रोफेशनल हो या कोई सी भी ईमेल हो, पोलाइट टोन तो अवॉइड नहीं होना चाहिए। ग्रामर चेक को, या इमोजी एंड स्लैंग को, या प्रॉपर सब्जेक्ट को। तो एग्जैक्टली इमोजीज को और स्लैंग को जो है ना हम यहां से हटा देंगे, क्योंकि प्रोफेशनल या फॉर्मल जो ईमेल होती है उसमें हम इस इमोजीज टाइप के वर्ड को यूज नहीं करते हैं। ऑप्शन सी यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट द क्लोजिंग लाइन ऑफ द फॉर्मल ईमेल कैन बी। क्लोजिंग लाइन कैसी होनी चाहिए फॉर्मल ईमेल की? तो बाय बाय लिखते हो लास्ट में, या यूर सिंसियरली, या लॉट्स ऑफ लव, या टेक केयर, क्या लिखेंगे? तो ऑप्शन बी यूर सिंसियरली, ठीक है, यूर सिंसियरली, ठीक है ना। ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। लास्ट के दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। विच पार्ट ऑफ एन ईमेल कंटेंट्स द मेन मैसेज। तो ईमेल का जो मेन पार्ट होता है, ईमेल का मेन जो पार्ट होता है ना, वो मतलब कहा गया है कि ईमेल का कौन सा पार्ट है जो मेन मैसेज को कंटेन करता है। मेन मैसेज उसमें होता है किस में? सब्जेक्ट में मेन मैसेज लिखा जाता है, बॉडी में, सिग्नेचर, ये सैल्यूटेशन में, किस में लिखा जाता है? तो बॉडी वाले कॉन्सेप्ट में या बॉडी वाले पॉइंट में मेन मैसेज लिखा जाता है ईमेल में, ठीक है ना। सब्जेक्ट के स्थान पर आपके मेन मैसेज का क्या लिखा जाएगा? पर्पस लिखा जाएगा। सिग्नेचर में आप सिग्नेचर कर देंगे, सैल्यूटेशन में हाय हेलो एग्जैक्टली लिखेंगे। क्लियर है? तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है द लैंग्वेज ऑफ फॉर्मल ईमेल शुड बी। फॉर्मल ईमेल की लैंग्वेज कैसी होना चाहिए? फ्रेंडली या इमोशनल होना चाहिए, रूड, शॉर्ट होना चाहिए, पोलाइट एंड प्रोफेशनल। एग्जैक्टली पोलाइट और प्रोफेशनल होना चाहिए। ऑप्शन सी इज योर आंसर नाउ। क्लियर है? चलिए इसी के साथ में आपके 10 जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप लास्ट में देख पा रहे हैं
इस सब्जेक्ट का सिर्फ एक टॉपिक बचा है ब्लॉग राइटिंग का, और इसी जैसे आज हमने शॉर्ट में क्लास निपटाई है ना, इसी तरह से कल एक क्लास शॉर्ट में और निपटा लेंगे सेम टाइम पर 8 बजे, और उसी के साथ में आपका ये सब्जेक्ट हो जाएगा पूरी तरह कंप्लीट। तो 20 लेक्चरों में आपका इंग्लिश लैंग्वेज वाला सब्जेक्ट पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। जिन दोस्तों को भी डीपली पढ़ना है, मैक्सिमम क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करना है, वो ये नोट्स रेफर कर सकते हैं। इन नोट्स के माध्यम से, क्योंकि अगर आप ये नोट्स पढ़ते हैं तो इसके बाहर जाकर के आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सभी नोट्सों में पहले टॉपिक दिया गया है, उस टॉपिक के बाद में उस टॉपिक पर प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन, ताकि हर एक मतलब उस टॉपिक से संबंधित हर एक पक्ष से क्वेश्चन बने गए हैं, ताकि कोई सा भी क्वेश्चन छूटे नहीं, कोई सा एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए आप अटेम्प्ट करके आ पाए। चारों ही नोट्स 149 के सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल है। जो भी दोस्त जिसको भी चाहिए, नंबर दिए गए हैं, नंबर पर आप व्हाट्सअप करें, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड कर देंगे तो भी आप लोगों को हमारी टीम कांटेक्ट करेगी और आपको समझा देगी पूरे सब्सक्रिप्शन के बारे में। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सेशन से जाने से पहले, सेशन अगर आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल रहा है, तो सेशन को लाइक जरूर करें, और साथ में चैनल पर नया आए हैं, पहली बार अटेंड कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कंटिन्यू पढ़ना, आगे कंटिन्यू स्टडी करना, प्रॉपर तरीके से पढ़ना, तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है, उनको ज्वाइन कर लें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आप लोग सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत धन्यवाद। जय